गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। आई होप के सारे ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह की स्टार्टिंग हो गई है। सबसे पहले मैंने अपना बुर्श वगैरह किया है, फेस वॉश कर लिया है और अब अपने अच्छे से बालों को भी टाई कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि एक बार रात को सोते ना बाल को थोड़ा लूज कर लेते, उसकी वजह से ना पूरे बाल ऐसे बिखरे बिखरे हो जाते। एक बार सुबह उनको सेट करना पड़ता है। और अब मैं सबसे पहले अपना गर्म पानी पीऊँगी। तो अब मैं चलती हूँ किचन में। लेकिन जैसे ही मैं देखा तो काव्यांश भी उठ गया था, तो मैं काव्यांश को गोदी में उठा के साथ साथ ले आई थी। तो सबसे पहले मैंने काव्यांश को पानी पिलाना था, क्योंकि मैंने इसकी स्टार्टिंग से ही जब से ये पानी पीने लगा उसी टाइम से ये हैबिट कर रखी कि सुबह उठ के इसको चाहे एक सिप पिए पानी की, तो इसको पानी में ज़रूर पिलाया करूँ। क्योंकि क्या है कि इससे बच्चों को खुद को हैबिट हो जाती है कि उठने के बाद पानी पीना ही पीना है। और एक पानी से बच्चे में गर्मी कम बनती है, गर्मी का मौसम है इसलिए पानी की भी ज़रूरत होती है। और यहाँ पे इसने बहुत नखरे करने के बाद 2 घूंट पानी की पी। फिर मैं खुशी को लेके आई कि खुशी आप इसको पकड़ो और मैं पानी पिलाऊंगी। क्योंकि क्या है कि बच्चे के थोड़े अजीब से नखरे हुए हैं और ये मम्मा को ही देखने पड़ते हैं, बड़ों के छोटों के, मतलब पूरा परिवार के नखरे एक हाउसवाइफ या फिर लेडीज़ ही उठा सकती है, ये सबके बस की बात नहीं। तो मैं यहाँ पे काव्यांश को ले आई थी, खुशी लेके आ गई थी उसको, और इधर खड़े होकर मैंने पिला दिया था इसको पानी। और अभी मैं देख रही थी इसके लिए कुछ भी खाने का बचा हुआ हो तो, लेकिन अभी सुबह सुबह इसको मैं दूध के बाद ही दूंगी कुछ खाने का, भी बिस्किट वगैरह। और रात के टाइम ना जो ये स्टोरेज के कंटेनर है ना आटा वगैरह स्टोर करने के, तो ये वॉश करके रखे थे क्योंकि रात में ना अच्छे से सूख जाए हैं ये। तो अब इनको उठा के अपनी जगह पे सेट कर दूंगी। ये सारे अच्छे से सूख गए। सूखने के बाद ना इनको कपड़े से पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम दिन में धोते या 1-2 घंटे के बीच में धोते ना, तो इनको कपड़े से अच्छे से पोंछना पड़ता है। लेकिन पूरी रात में ये इतने अच्छे से सूख जाते हैं। और यहाँ पे साथ में मैंने गैस पे अपने लिए पानी गर्म होना रख दिया है, क्योंकि मैं सुबह सुबह 1 कप गर्म पानी का ज़रूर पीती हूँ। तो ये मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही थी इस टाइम पे भी। और यहाँ पे जो दूध गर्म किया था मैंने वो रख दिया है फ्रिज में, क्योंकि इस टाइम तक रूम टेम्परेचर पे आ जाता है दूध, 2-3 घंटे पहले आया हुआ है। और यहाँ पे मैं साथ साथ जो बर्फ़ वगैरह जमानी है वो भी जमा दूँगी, क्योंकि बर्फ़ ना मैं सुबह के टाइम रखते, शाम के टाइम तो मैं निकाल देती हूँ और सुबह के टाइम रख देती हूँ। फ्रेश फ्रेश पानी आता तब उसके साथ। और अब इन सब के ढक्कन लगा के रख दूँगी, और जो एक्स्ट्रा बर्तन हैं उनको भी बॉक्स में जचा दूँगी। और ये रूटीन में स्टार्टिंग से लेके अब तक की है कि जब मैं गैस पे कोई काम कर रही हूँ, अगर वो 5 या 7 मिनट खड़ा होने का काम है तो मैं साथ साथ बर्तन वगैरह का एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। और यहाँ पे खुशी उठ गई थी, क्योंकि आज कोई स्पेशल डे था तो मेरे को खुशी विश करने आई थी। खुशी को अभी याद आया था कि आज कोई स्पेशल डे मम्मा का। और यहाँ पे मेरा पानी भी गर्म हो गया था, मैंने अपना कप में निकाल लिया था पानी। और अब मैं जो बचे कुचे बर्तन हैं वो भी लगा दूँगी। इससे क्या होता है कि काम भी जल्दी हो जाता है और अपनी हैबिट भी बनी रहती है कि एक साथ में 2 काम करने की। और हाउसवाइफ को क्या है कि खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है, बच्चों के लिए, घर के लिए। तो एक साथ 2 क्या, कई बार तो 3-3 काम करने पड़ जाते हैं। और सब डेली काम करते ना इन चीज़ों में परफेक्ट भी हो जाते हैं। ये भी नहीं लगता कि हम देखो एक साथ 2 काम कर रहे हैं या क्या, ये तो नॉर्मली रूटीन में आ जाते हैं कि इनकी हैबिट हो जाती है। अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो साथ साथ किचन की सफाई करना या किचन को देखना, या हम कोई और काम कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन लगा देना साथ में, मतलब ये काम इनको सेपरेट टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। किसी अदर काम के साथ भी हम कर सकते हैं इनको, कोई और काम कर रहे साथ साथ ये भी हो जाए। और अब मैंने जो इसमें कैंपर में पानी बचा हुआ था उसको भी मटके में रख दिया है। और जो ये मटके वाला कवर है इसको धो के एक बार इसके ऊपर लगा दूंगी। इससे क्या होता है कि पानी बहुत ठंडा रहता है। जो ऊपर वो होता है ना गर्मी की वजह से इसकी जो मटका के ऊपर किया है मिट्टी या गर्म हुआ है, तो ये गर्म नहीं होने पाती, क्योंकि गिल्ला कपड़ा रखने से इससे ना पूरी ठंडक सी रहती है और पानी भी अच्छा रवा ठंडा। किचन के जो मोटे मोटे ही काम है वो मेरे कंप्लीट हो गए थे। मैं नहा ली थी और हेड वॉश कर लिया था। अभी मेरा दूसरा काम था पूजा करने का, तो मैं अपने पूजा का काम के लिए हो गई थी रेडी, क्योंकि पहले पूजा हो जाती ना फिर आराम से अपना जो काम करना है वो करते रहो। पहले मेरी रूटीन थी कि मैं शाम के टाइम पूजा करती थी, सुबह के टाइम नहीं करती थी। और वैसे मोस्टली मैंने अपने मायके और ससुराल में यही चीज़ देखी है कि पूजा ना शाम के टाइम ही होती है, दिया लगाना। लेकिन अब मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब 2-3 साल से किया है कि मैं सुबह
उठ के सबसे पहले पूजा पाठ करूँगी, जो हल्के फुल्के काम है वो करके फिर पूजा पाठ करूँगी। क्योंकि इससे क्या है कि पॉजिटिविटी, अच्छी वाइब्स आती रहती, नहीं मन भी पॉजिटिव रहा है इस टाइप से, और मन में शांति सी भी रहा है कि हाँ कुछ अच्छा है पूजा करने से। और एक ये क्या होता है कि जो अपने आसपास नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनसे थोड़ा सा दिमाग हट के अपने काम की तरफ लग जाता है। और जो इस चीज़ में विश्वास करता है, बिलीव करता है, उसके लिए तो मतलब कि हर चीज़ होती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। बट जो विश्वास नहीं करता भी, उसके लिए जो सोचता है दिमाग में होती वही चीज़ रहेगी। और सबसे मेन बात तो क्या होती है कि जो हमारा दिमाग सोचता है या हमारा दिमाग हमें सोचन खातर की अक्षमता हो या सोचन खातर बोल रहा है, हमें उतना ही सोचा पॉजिटिव नेगेटिव की, उसमें कोई अलग ही बात नहीं होती। और यहाँ पे मैंने ना सारे कंटेनर रख दिए हैं अंदर। और सुबह सुबह ना किचन में इतने काम हो जाते, छोटे 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 छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते, 1-1.5 घंटा किचन को देना पड़ता है। अभी जो है मैंने पूजा पाठ करके अपने चेंज कर लिए थे ड्रेस, क्योंकि जो सूट था वो मेरा फिरोक का था, और फिरोक में आपको पता है भी कंफर्टेबल नहीं आते। प्लाजो तो पहन रखा वही, लेकिन टी शर्ट चेंज कर ली है। इससे क्या होता है कि अब मैं अपने काम फटाफट कर लूँगी, और साथ साथ मैंने बच्चों को भी देखना पड़ता है बीच में। और अब मैं पहले जो स्लेब है उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ सुबह हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट बना था, तो इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी, किचन भी अच्छे से साफ़ कर दी थी, आटा भी लगा लिया था, और आलू भी उबाल लिए थे, आलू बॉईल कर लिए थे, क्योंकि आज आलू की सब्ज़ी बनानी है इसलिए। और अब लगी हूँ मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने, और साथ में मैंने गैस पे भी रख लिया है अपना जो कुछ भी मैंने तैयारी करनी है वही चीज़ें। एक ना सब्ज़ी में टाइम लगता है, तो इसको सुबह के टाइम अगर हम बनाते तो उसको दोपहर में भी खा लेते, इसलिए नाश्ता हमारा हो गया है तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक खा लेंगे, तो 11 बजे तक हमारा ये भी बन जाएगा। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपनी चाय, क्योंकि सुबह सुबह तो इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आराम से बैठ के एक कप चाय पी ला, ये भी काम के साथ साथ एडजस्ट करना पड़ता है। या फिर कभी कभी काम कम हो या फिर जल्दी उठ गए हो, वो चांस होता है, रेयर चांस कि आराम से बैठ के चाय पी ली। यहाँ पे मैं अपनी साथ साथ चाय पी लूँगी और अपनी जो सब्जी का काम है वो भी कर लूँगी। क्योंकि क्या है कि भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है ना, तो उस दिन ऐसे ही होता है, काम ना भागा दौड़ी में रहता है, ऐसे शांति से बैठ के नहीं बनता। तो इसलिए मैं अपने फटाफट लगी हूँ काम पे। और जब हम सब्जी बनाने लग जाते ना, तब पता चलता है कि अकेली सब्जी बनाने से काम नहीं चलता, सब्जी के साथ बहुत काम हो जाते हैं। और सबसे मतलब मैंने गंदा काम क्या लगता है, जो लहसुन छीलने वाला काम होता है ना, वो सबसे टफ लगता है, वो ही ना ज़रूरी होता है, क्योंकि लहसुन के बिना सब्जी का टेस्ट कुछ खास नहीं आता। कई बार तो क्या है कि मैं स्किप कर देती, लेकिन आलू वगैरह हो ना तो उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है लहसुन ऐड करना। क्योंकि बिना ऐड किए तो लहसुन ऐड किए तो वो हो जाता है कि जैसे पेट वगैरह में दर्द हो जाए, या फिर थोड़ा सा कि लहसुन तो ये बाई बादी वाली प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ मैंने अपनी साथ साथ चाय फिनिश कर ली है, और जो प्याज वगैरह कट करने हैं वो मैं इधर चकला पकड़ लूँगी, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास वो नहीं है, जो चॉपिंग बोर्ड होता है वो प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक वाला इतना ज़्यादा पसंद नहीं है हमारे घर वालों को, क्योंकि प्लास्टिक में ना बहुत सारी बीमारियाँ होती। तो मैं इसको पत्थर के चकले पे रख के काट लेती हूँ। और उधर मैंने अपने प्याज की प्यूरी बना ली चॉपर में, और मैं साथ साथ अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही बहुत इमरजेंसी हो रही है, तो चाय को आराम से बैठ के नहीं पी सकते, ना ही चाय को एक स्पेशल अहमियत दे सकते। और सारा काम कंप्लीट होने के बाद फिर जब खाना वगैरह सब बन जाएगा, तो उसके बाद मैं आराम से बैठ के अपनी चाय पीऊँगी। मेरा यही प्लान है, मैंने यही सोच रखा है। और जल्दी जल्दी खाना बना के मैंने करना था कोई काम, क्योंकि आज हमारे घर कोई आ रहा है, वो आपने भी थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा कि हमारे घर कौन आया है आज। और मैं अपनी सब्जी की भी जल्दबाजी थी, और फिर मेरे को ये भी हो रहा था कि काम जल्दी बन जाए तो जो गेस्ट आएंगे उनका वेलकम अच्छे से कर पाएंगे, वीडियो वगैरह शूट कर पाएंगे। लेकिन काम को ये हो रहा था कि मैं आज तो पूरा बनो ही नहीं, आज मैं सामने ही खड़ा रहूं। और आप सब ने बता दूँ भी ये व्लॉग कब का है, ये आप ही कमेंट करके बताना मेरे को कि ये व्लॉग कब का है और कौन सी जगह का है, या फिर नई जगह का है, कहाँ का ये व्लॉग। शायद आप पूरा व्लॉग देखते देखते आपके सामने भी सस्पेंस बन रहा होगा, क्योंकि हर चीज़ चेंज चेंज हुई दिखी होगी आपने भी। तो आप सबने बता दूँ ये व्लॉग है पिछले साल का, पुराना व्लॉग है, 1 साल पहले का।
क्योंकि जो कल व्लॉग बनाया था उसकी एडिटिंग नहीं हो पाई। व्लॉग बहुत लंबा है, उसकी बहुत ज़्यादा टाइम में एडिटिंग होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये व्लॉग मैं एक बार आपके साथ फिर से शेयर करूं कि उस टाइम पे मेरी रूटीन सेम थी, जो आज रूटीन है वही मेरी उस टाइम से रूटीन थी। और यहाँ पे देखो मैं रेडी हो ली हूँ फिर से, क्योंकि हमारे आएंगे फौजी साहब, तो उनका किया है वेलकम। आगे थे। आपने व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता दियो। और मेरी रूटीन में कोई भी चेंजमेंट नहीं है, पिछले 2-3 साल से मेरी रूटीन सेम है। हाँ, उससे पहले मेरी थोड़ी आलसी टाइप में रूटीन थी, लेकिन अब 2-3 साल से मेरी रूटीन बहुत अच्छी बन रही है। और मैं भी किसी को देख के इतनी मोटिवेट हुई हूँ, तो आई होप कि आप भी किसी और को देख के मोटिवेट जरूर होगे। चलो जी, व्लॉग का करते यही पे एंड, मिलते एक और नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सबको राम राम।